वेल बच्चों, नीट 27 को लेकर जो डीजी एनटीए ने उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने संबोधित किया था, जहां पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है नीट 27 के लिए बताई है। इसकी जो ऑफिशियल जो प्रेस ब्रीफिंग की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो अगर किसी को सुनना होगा वो सुन लेना। 12-15 मिनट का वो वीडियो है, जहां पे उन्होंने नीट 27 को लेकर क्या क्या प्लान है, कौन कौन से नए कोर्स ऐड किए गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अटेम्प्ट लिमिट क्या है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड नीट 27 के लिए भी एक बहुत बढ़िया मास्टर प्लान का मुझे आपसे एक डिस्कशन करना है, फीडबैक लेना है, वो भी आप लोग लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे, बता दीजिएगा मुझे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नीट 27 एग्जाम मोड के बारे में, तो ये सरकार ने, इवन डीजीएनटी ने ही बोल दिया है कि जो पेपर होगा इट विल शिफ्ट टू दी सीबीटी मोड। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब अब आपको ओएमआर में बबल नहीं करना है। तो ये आपका एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। दूसरी बात, ये बात एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी रिसेंटली बोला था कि अभी जो हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे एनटीए ने बोल दिया था कि हम लोग पूरा प्लान कर दिए कि 2027 से जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड पे करवाएंगे। लेकिन इसकी फाइनल जो कंफर्मेशन है वो नीट 27 की जो ऑफिशियल बुलेटिन आएगी, जो कि दिसंबर जनवरी फरवरी में आती है, उसमें आपको दिख जाएगा। बट मैं आप सभी से यही विनती करूंगा क्या कि आप लोग फटाफट बच्चों सीबीटी बेस्ड ही प्रैक्टिस करना। अब आपको ओएमआर का कोई भी जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आप लोग कंप्यूटर बेस्ड जो है बेटा जी वो प्रैक्टिस कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, नीट 27 का इस बार जो एग्जाम होगा वो 2 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि फर्स्ट संडे होता है मई का, तभी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सबसे पहली बात, आपको क्लास 12 या इक्विवेलेंट जो भी आपके बोर्ड्स होते हैं वो आप तो पास होने चाहिए, या तो आप क्लास 12 अपियरिंग होने चाहिए, या पास या अपियरिंग आपका अप होने चाहिए। दूसरी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। और जो फाइनल एडमिशन होगा वो कब होगा, जब आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, क्वालिफाइंग नंबर जब हिट कर लोगे, तभी आपका जो एडमिशन होगा वो करवाया जाएगा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ याचिकाएं दी गई थी, एंड इवन एनडीए ने भी इसके ऊपर कुछ सजेशन मांगा था। इवन जो आर राधाकृष्णन कमेटी बनी थी वहां पे भी बोला गया था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट किया जाए। बट इसके ऊपर एनडीए का बिल्कुल भी फोकस अभी नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट करेंगे, बिकॉज अगर ये लिमिट कर देंगे तब उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा ना। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट मेंशन इन द लेटेस्ट नीट रूल्स। कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं होने वाला है। आप लोग मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, बस आपको अपना एज ग्रुप सेटिस्फाई करना और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए, और आप कितनी बार भी दे सकते हो पेपर। एज लिमिट मिनिमम जो रखा गया है वो 17 साल, मैक्सिमम जो है 110, 120, 130 साल चल सकता है, ठीक है। फॉर नीट 27 कंप्लीट 17 ईयर बाय 31 दिसंबर 2027। अगर कोई 17 साल वाला बच्चा है जो अगले साल पेपर देगा तो उसका उम्र 17 साल 31 दिसंबर 2027 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है बच्चों, और ये सेम रूल जो है अनलेस चेंज, मतलब ये बदलेगा तो नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सरकार का तो कमाई हो रहा है ना। इसके बाद 2 फेज एग्जाम को लेकर भी क्लियरली यहां पे बोल दिया गया है। पहले आर राधाकृष्णन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एग्जाम को 2 फेज में कराए, मतलब पहला फेज ओएमआर पे ले और दूसरा फेज सीबीटी पे ले। बट ये बहुत ही केओटिक बन जाएगा एनडीए जैसे बॉडीज के लिए जी। तो इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया, तो प्लीज आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड मत रहना। सीबीटी जो होगा ये आपका एक मल्टीपल शिफ्ट या विंडोज में कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो एक इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो सीबीटी होगा वो मल्टीपल फेज में कंडक्ट करवाया जा सकता है जी, ठीक है। तो 2 एग्जाम फेज स्टिल नॉट कंफर्म बाय द एनटीए, ये बात पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न वही है, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, बायोलॉजी में 90, और टोटल 180 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स 720 और मार्किंग +4 एंड -1 रॉन्ग के लिए और 0 अनअटेम्प्टेड के लिए होगा। आइए, न्यू कोर्स कौन कौन से ऐड किए जा रहे हैं बच्चों, तो नीट 2027 के लिए आपके पास बीपीटी एंड बीओटी ये ऐड हो रहे हैं। बीपीटी का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो एडमिशंस होंगी वो नीट 27 के स्कोर के बेसिस पर होंगी जी। तो नीट रिक्वायरमेंट कंपलसरी कर दिया गया है 2027-28 बैच से। देखो ये 26 में लगने वाला था, बट एंड में आके उन्होंने इसको हटा दिया। अब इससे होगा क्या कि जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स है कहीं ना कहीं वो आपको थोड़े से हाइक देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज नए कोर्सेज आपके पास ऐड किए गए हैं। तो ये सारे पूरी की पूरी जानकारी है 4 मिनट में। देखो 14 मिनट का वीडियो और 4 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसके बाद अगर कुछ भी डाउट होगा मुझे जरूर से आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऑल्सो बच्चों प्लीज अब 2 मिनट के लिए वेट कर लो यार। देखो मुझे ना आपका फीडबैक चाहिए नीट 27 प्लान जो मैंने कोर्स के लिए किया हुआ है। देखो बहुत लोगों ने अपना कोर्स भी लॉन्च किया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, सिर्फ लॉन्च कर दिया क्योंकि पैसा कमाना है। अपना वैसा नहीं है। मैंने कुछ सोचा है, मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपसे डिस्कस करूं, आप अपना फीडबैक दोगे, उसके बाद ही हम लोग हमारे और आपके बीच में जब फाइनलाइज चीजें होंगी तभी मैं इसको लॉन्च करूंगा जी।
तो मेरा जो क्या प्लान है कि हम लोग हर चैप्टर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस बार फिजिक्स के फैकल्टी हम चेंज कर रहे हैं। एक वन ऑफ द वेरी ग्रेट फैकल्टी, 20 साल एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराने में ही माहिर है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं वो फैकल्टी हूं जो प्रैक्टिस में बिलीव करता है। किडनी का फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है कि क्या अल्ट्राफिल्टरेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, लेकिन उसके ऊपर सवाल जो है वो हर साल ही बदल सकते हैं। तो मैं वो फैकल्टी ला रहा हूं जो आपके पास प्रैक्टिस आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा अजय सर के 40 सवाल 45 में से बन गए। लोग केमिस्ट्री कह रहे हैं हार्ड आया, हार्ड आया, तो भी क्योंकि इतना इंटेंसिफाइड प्रैक्टिस उन्होंने करवाया था कि सवाल बन गए। बने कि नहीं बने? तो मेरा जो प्लान है इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेकर वो ये है कि हम लोग 8 से 9 बारी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्या सर सेम क्वेश्चन होंगे? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे हर एक पेपर के अंदर। मतलब पहली बार जब करेंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, उनमें वन लाइनर क्वेश्चन, सेकंड टाइम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थर्ड टाइम असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट और वन लाइनर, ऐसे करके लेवल ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाएगा। और हर एक टेस्ट को तुम्हारे सीबीटी मोड जो कि एनटीए प्रिस्क्राइब कर रही है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेम उसी पैटर्न में कंडक्ट होगा और ये सारी सारी लाइव क्लासेस होंगी। इसके बाद मेरी अब आपसे सजेशन है, मतलब मुझे आप बताओ कि चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आपको थियरी और प्रैक्टिस क्या पैरेलली चाहिए? ठीक है, मतलब वी आर थिंकिंग कि हम लोग आपको थियरी और, क्योंकि थियरी देखो यार फ्री में यूट्यूब पर थियरी अवेलेबल है हर जगह। हो गए केपलर्स लॉ नहीं बदले, न्यूटन्स के लॉ नहीं बदले, मोल कॉन्सेप्ट के कोई फॉर्मुलेज नहीं बदले, है ना? क्या आपको थियरी और प्रैक्टिस पैरेलली चाहिए या तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए? मुझे जेन्युइन कमेंट फीडबैक आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ओके, हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको आता नहीं, तुमको आता है, बट तुमको अप्रोच करने नहीं आता। तुमको कैपलर्स लॉ नहीं याद है क्या? तुमको याद है, लेकिन कैपलर्स लॉ पे सवाल बन जाए तो तुम उससे उसको अप्रोच नहीं कर पाते हो। तुम्हारी वो जो कॉग्निटिव पावर है ना, वो अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पाती है। तो तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब मेरी फिजिक्स वाले सर से बात हो रही थी, नए वाले सर से, तो वो कह रहे थे कि विल मेक श्योर कि हम 400 से 500 सवाल एक एक चैप्टर के करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो फैकल्टी, ये जो सर है वो जेई एडवांस को पढ़ाते हैं। मैं नीट वाला फैकल्टीज को नहीं लेकर आ सकता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट आपका जेई एडवांस लेवल तक का प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यार मुझे ना आप लोग कमेंट में क्या क्या बताओगे, एक और तुमको क्या लगता है एडिशन मुझे क्या करना चाहिए? ओके, मैं यही मानता हूं कि तुम किंग और मैं सर्वेंट हूं, कि मैं जो तुमको चाहिए वो मैं दूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यार जो मैं दूं जो तुमको ना चाहिए, इट शुड बी नॉट लाइक दैट। ठीक है, जो आपको चाहिए मुझे कमेंट में बताना। ऑल्सो बच्चों मुझे ये बताओ कमेंट के अंदर कि यार हम क्या प्राइस रखें। देखो यार ये सारी की सारी, क्योंकि मैं कोई भी बोगस नंबर आपको कोट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि देखो सारी क्लासेस आपके पास लाइव होंगी, पोल बेस्ड होंगी, प्रैक्टिस। ठीक है, तो सब कुछ लाइव क्लासेस चलने वाली, कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी फ्री कर दूंगा मैं। जो भी एनरोल्ड रहेंगे लाइव क्लास में उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगा। तो प्राइस हम क्या रखें? ठीक है, मतलब कोई अभी कोई 100 रुपया मत बोल देना, ठीक है ना? प्रैक्टिकली इट शुड बी फिजिबल। ठीक है, मेरा मेन गोल रहेगा कि मोर देन 50K प्लस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये क्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लल्लू पल्लू नहीं करेंगे इस बार। ठीक है, कि पेपर कैसा भी आए सवाल ट्रैक प्रेप से ही बनना चाहिए, दैट आई हैव टू मेक श्योर बच्चों। अगर तुम्हारे और भी कुछ डाउट और सजेशन होंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुम मुझे फीडबैक दे देना, मैं कंसिडर करवा लूंगा। प्लीज आप लोग अपना सुंदर सा कमेंट डाल दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।